ठीक है, तो ये तो हम करते आए हैं कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करना है। तो फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट्स आते हैं जो कि पैरेंथेसिस के लिए यूज होते हैं, पैरामीटर्स के लिए यूज होते हैं। पैरामीटर में यहाँ पे वेरिएबल आएंगे, लेकिन अभी हमने विदाउट पैरामीटर यूज किया है। कर्ली ब्रैकेट स्कोप बताएंगे और यहाँ पे हमने हेलो मैसेज का प्रिंट करवा दिया। ये जो हमने फंक्शन को डिफाइन करा है, इसको यूज करने के लिए हमें इसको कॉल करना होगा। तो इसको कॉल करने के लिए मैंने इस फंक्शन का नाम लिख दिया, तो ये फंक्शन को कॉल करेगा। सिंपल सा फंक्शन है, चेक करके देखते हैं, रन करते हैं। तो जैसे ही हमने रन करा, सिंपल वो फंक्शन कॉल हुआ और उसने क्या कर दिया, हेलो को अलर्ट करके प्रिंट कर दिया। सिंपल सा फंक्शन था। अब यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ इसी प्रोग्राम को दूसरी फाइल में जिसमें हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन होता क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी एक स्टेटमेंट जिसमें कि कैलकुलेशन हो रहा हो, मतलब जिसमें इक्वल टू का भी यूज हो रहा है। जैसे हम लिखते हैं लेट ए इक्वल्स टू 10, ये एक एक्सप्रेशन है। लेट ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये भी एक एक्सप्रेशन ही है। लेट ए इक्वल्स टू 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5, मतलब ऐसे कुछ भी हम इक्वेशंस लिख रहे हैं, ये सब क्या है, इनको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब है कि कुछ राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में हम वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, तो क्या हम इस फंक्शन को भी वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। तो उसको तो क्या, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, किस, चला गया था। अच्छा किस चीज को एक्सप्लेन करूँ? ये तो समझ में आ गया था ये वाला पार्ट। मैंने सर कोई सा भी नहीं सुना तो एक सेकंड तो रुको। ये तो मेरी समझ में आया भाई, अगर हम फंक्शन बाहर कॉल अच्छा, करा, अगर हमें जैसे फंक्शन कॉल कराना है तो बाहर लिखना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही, एक मिनट। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट हेलो लिख दिया इक्वल्स टू, ये मतलब कोई भी नाम हो सकता है और ये हमारा फंक्शन है। जब हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, यानी कि एक वेरिएबल, एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जब हम ये वैल्यू डलवा रहे हैं तो फंक्शन का नाम नहीं आएगा। कह सकते हैं कि यही फंक्शन का नाम है, लेकिन ये सिर्फ अपनी समझने के लिए इसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शन एक्सप्रेशन है और फंक्शन का नाम कुछ भी नहीं है। लेकिन इस समझने के लिए कि ये फंक्शन का नाम अब ऐसे आएगा और फंक्शन के आगे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अब इसको कॉल कैसे करना है? कॉल भी हम इसको ऐसे करेंगे, लेकिन जैसे हम ए को प्रिंट करवा रहे हैं तो ए के बाद ब्रैकेट्स नहीं आते। अगर फंक्शन होगा तो ब्रैकेट्स आएंगे, अगर फंक्शन नहीं है क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन को कॉल हम ऐसे करेंगे। चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो रन नहीं हुआ, यहाँ पर रन नहीं हुआ। इसमें क्या है, हेलो इक्वल्स टू फंक्शन। एक बार देख लेते हैं इसको। ब्रैकेट्स के साथ ही आएगा, ब्रैकेट्स के साथ ही आएंगे। तो ब्रैकेट्स मैंने लगा दिया और अब इसको रन कर रहे हैं तो भी सेम वही आउटपुट आ चुका है। सेम है दोनों का तरीका कॉलिंग का, लेकिन डिफाइन करने का तरीका अलग है। यहाँ पे हमने फंक्शन और नाम दिया, लेकिन यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया, इक्वल टू करके नाम दिया है, तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। फंक्शन पहले डिफाइन करा है, इसको हम बोलते हैं डिफाइन, है ना। फंक्शन को यहाँ पे हमने डिफाइन करा है, डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, क्या हमने ये कॉलिंग किया है, फंक्शन को कॉल किया है। क्या हम फंक्शन को कॉल पहले कर सकते हैं डिफाइन करने से? चेक करते हैं। तो जब हम कॉल करेंगे तो ये चल चुका है, ये तो चल रहा है भाई। एरर आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये चल रहा है।
चल रहा है, लेकिन एरर आ सकता था इसमें। एक बार ऐसा करते हैं कि स्ट्रिक्ट मोड में चेक करके देख लेते हैं। यूजिंग स्ट्रिक्ट, यूज स्ट्रिक्ट होता है ना, यूज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मोड में भी चल ही रहा है ये। फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे एरर आना चाहिए था लेकिन ये चल रहा है। तो चलो कोई नहीं, या यहाँ पे मतलब ऐसे कर रहे हैं हम कि फंक्शन को पहले ही कॉल कर दिया हमने और बाद में उसको डिफाइन करा है, तो इसमें वो चांसेस हैं कि एरर आए। वैसी कोई वैल्यू दे के देखो बिना लेते के, तो के देखो। लेकिन अगर हम सेम चीज इसमें करेंगे तो वो वैलिड तरीका होता है फंक्शन एक्सप्रेशन में, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, जो हेलो किया था हमने कॉल, वो हम, अच्छा इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसमें तो चल जाएगा, मतलब यहाँ पे तो चल रहा था, इसमें एरर आएगा, यहाँ पे आएगा ना एरर। तो ये तरीका वैसे गलत है, इनवैलिड स्टेटमेंट है ना। तो वहाँ पे तो एरर नहीं दे रहा था, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन में यहाँ पे एरर देगा। और एरर क्या आ रहा है, चेक करते हैं। तो एरर क्या आ रहा है, कैनॉट एक्सेस हेलो बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि फंक्शन जो है वो इनिशियलाइजेशन से पहले ही आपने कॉल कर दिया, तो यहाँ पर एरर आएगा। यहाँ पे एरर नहीं था, जबकि ये एक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो हमने कोई वैल्यू लिख दी है, वेरिएबल का यूज कर लिया, पहले कॉल कर दिया और फिर नीचे उसको डिफाइन किया है, तो वहाँ पे कुछ वैल्यू की प्रॉब्लम आ सकती है कि हमने पहले ही उसको अपडेट कर दिया फंक्शन को, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मेन जो तरीका होता है फंक्शन को डिफाइन करने का, वो यही है कि पहले हम फंक्शन को डिफाइन करें और बाद में कॉल करें। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, और ये क्या करेगा, ये उसको कॉल करने ही नहीं देगा। जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो उसको रोक देगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा दूसरा डिफरेंस कि कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे तो एरर आ रहा है बी इज नॉट इक्वल, बी को डिफाइन कर देते हैं लेट बी, और यहाँ पे भी लेट बी। रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे दिखा रहा है डिवाइड 2.5। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 5 को कॉल करा है, तो 5 जाएगा ए में, और ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर लिखा है, तो फॉल्स में यहाँ पे जाएगा, तो ये डिवाइड को कॉल करेगा, जो रिजल्ट है वो रिटर्न होगा बी में, और बी में प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो 10 जाएगा ए में, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, और ट्रू में वो स्क्वायर में को कॉल करेगा फंक्शन को, और वो उसका स्क्वायर निकाल के बी को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक बार कर लेके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर हमने इसको देखा तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया 100। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को बाहर ना बनाऊं, अंदर ही बना दूं, यहीं पे जैसे हमने लिखा हुआ है यहीं पे मैं बना देता हूँ, और रिटर्न वगैरह इसमें करवाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे सीधा लिख देते हैं console.log, और यहाँ पे आ जाएगा a into a, वो भी चल रहा था और ये भी सेम फंक्शन चलेगा। ठीक है, नीचे वाले को मैं नहीं बदल रहा, ऊपर वाले को बदल के देखते हैं। तो क्योंकि अभी उसके अंदर वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर वो स्क्वायर निकालेगा। चेक करके देखते हैं क्या ये चल रहा है। चल तो नहीं रहा। यहाँ पे हमने फंक्शन स्क्वायर लिखा है ना, ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है ना, फंक्शन लिख तो दिया हमने यहाँ पे, लेकिन फंक्शन को कॉल करना है। सर कॉल नहीं होता। हाँ, तो कॉल कैसे हुआ है, कॉल के लिए यहाँ पे कॉल करना होगा, यहाँ पे कॉल करने के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्क्वायर, स्क्वायर और ब्रैकेट में ए लिख दिया। ए की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फंक्शन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा यहाँ पे जाएगा,
ये वाला पार्ट सीधा उसको ढूंढेगा फंक्शन को, यहाँ पे इस फंक्शन को मिल जाएगा इसे, और ये उसको स्क्वायर प्रिंट कर देगा। तो चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पे इसका आउटपुट कंसोल में, अच्छा ये फंक्शन एक्सप्रेशन वाला है, ये है वो वाला। तो ये हमारा फंक्शन चल चुका है और यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम जो देख रहे हैं फंक्शन का तरीका कि फंक्शन को कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को यहाँ पे हमने बना रखा है एक तरह से, ये ग्लोबल ही है, मतलब किसी स्कोप के अंदर नहीं है, ये मेन है, बाहर है। लेकिन अगर हम इस वाले फंक्शन को देखें तो ये इस स्कोप के अंदर है। स्कोप का मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट्स। ये वाला फंक्शन किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये ग्लोबल है। लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा रखे हैं हमने और इसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर रखा है। इफ का कर्ली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक का है, इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया है। तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, लोकल फंक्शन है ये, इसका स्कोप लिमिटेड है, यहीं तक है, नहीं चलेगा ये। हाँ। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है स्क्वायर वाला, मैं चाहता हूँ कि बाहर इसको कॉल करके देखना चाहता हूँ अलग से। डेमो के थ्रू कॉल करेंगे तो वो अंदर कॉल हो रहा था, यहाँ पे कॉल कर रहा है क्योंकि ये इसका स्कोप दोनों का सेम है, स्क्वायर। लेकिन अगर मैंने बाहर कॉल करा स्क्वायर और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 लिख देते हैं, तो क्या ये वाला फंक्शन कॉल होगा, चेक करके देखते हैं। तो फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड। पहले इसने स्क्वायर 100 प्रिंट कर दिया, कौन सा चल गया, ये वाला वर्क करा, फिर उसके बाद लास्ट में ये इधर आया होगा और यहाँ पे इसने कह दिया कि स्क्वायर उसको नहीं मिल रहा 40 लाइन नंबर पे, क्योंकि उसका जो रेफरेंस है अनकॉट रेफरेंस, मतलब उसका स्कोप उसको डिफाइन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर आ जाएगा। ये था फंक्शन के अंदर। अगर मैं सेम चीज एक्सप्रेशन से बनाता, फंक्शन एक्सप्रेशन से करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सेम वो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे डेमो और फंक्शन ये जो बना रखा है, इसको हमें बनाना है स्क्वायर वाले को एक्सप्रेशन से। तो एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, लेट एस क्यू मतलब एक छोटा सा नाम लिख दिया मैंने स्क्वायर के लिए, और यहाँ से ये नाम हट जाएगा। जो फंक्शन एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर भी ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर आ सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया। लेकिन अब हमारे फंक्शन का नाम स्क्वायर नहीं है, एस क्यू है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एस क्यू। तो अब देखते हैं इसको कॉल करके और नीचे से भी कॉल करते हैं, चेक करके देखते हैं कि क्या ये चलेगा। फंक्शन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन वाले में भी नहीं चल रहा, एक्सप्रेशन वाले में भी नहीं चल रहा, लेकिन उसको हम एक तरीके से चला सकते हैं। कैसे, अगर हम इस लेट को बाहर डिफाइन कर दें, ये जो वैल्यू थी इसको मैंने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और यहाँ से लेट हटा देता हूँ, तो ये जो वेरिएबल है ये अब ग्लोबल बन चुका है। पहले हमने इसके अंदर लिखा था तो वो लोकल था, लेकिन अब इसके अंदर लिख दिया तो ये अब बन चुका है ग्लोबल। चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये एक्सप्रेशन वाला है और यहाँ पे ये दोनों वर्क कर रहा है। तो ये फायदा है एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन में हम भले ही अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को, लेकिन उसको ग्लोबल बना सकते हैं। लेकिन इस केस में, फंक्शन के केस में, इसको ग्लोबल बना ही नहीं सकते, ये लोकल ही रहेगा और इसका जो स्कोप है वो विद इन अ लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो देखो एक हमने यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं फंक्शन कॉपी। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन का एग्जैक्टली सेम नाम लिखना होगा कॉलिंग के लिए, लेकिन हम इस नाम को कॉपी कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट ग्रीट करके एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, ग्रीट इक्वल्स टू हेलो, ये फंक्शन का नाम है और इसके अंदर हमने लिख दिया ग्रीट। हेलो को जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन जब हम ग्रीट को कॉल कर रहे हैं तो ये भी क्या करेगा, फंक्शन को ही कॉल करेगा। यहाँ पे हमने सिर्फ हेलो की वैल्यू पास करनी है, ब्रैकेट्स पास नहीं करने, मतलब इस तरह से ये आएगा। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये है फंक्शन कॉपी, ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। ब्रैकेट्स तभी आते हैं जब हमने कॉल करना है, यहाँ पे हम कॉल नहीं कर रहे, कॉपी कर रहे। तो चेक करते हैं 2 बार वो कॉल होगा अलर्ट वाली स्टेटमेंट या नहीं।
तो यहाँ पे हमने बनाए रखा है इस फंक्शन को। पहले एक बार हेलो आ गया, ओके करा मैंने, एक ही बार आया, एक बार आया हेलो, शायद 2 बार आया। चेक करते हैं कि एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पास कर दिया a और यहाँ पे मैंने पास कर दिया b, और यहाँ पे मुझे रिसीव करवाना है किसी एक वेरिएबल में। मैं z में प्रिंट करवाता हूँ, और z में रिसीव करवाया मैंने, तो z में आएगा a या b, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो रीलोड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हेलो a और b दोनों ही स्टेटमेंट वो आ रही हैं। ठीक है जी, जैसे रीलोड करूंगा मैं, हेलो a हेलो b दोनों स्टेटमेंट आ रही हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो अलर्ट की बजाय तुम console.log लिख लो, उससे तो एकदम से समझ में आ ही जाएगा। console.log, और यहाँ पे हमने दोनों को कॉल कर दिया। तो जैसे ही हम देखेंगे तो हेलो ए और बी दोनों ही रन हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन को कॉपी करा है। फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है ये, लेकिन अगर मुझे फंक्शन एक्सप्रेशन को कॉपी करना है तो कैसे करेंगे देखते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन कॉपी, यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन बनाना है तो यहाँ पे पहले लेट लिखेंगे। लेट वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया हाई इक्वल्स टू फंक्शन हेलो को यहाँ से हटा देंगे। आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं तो आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने सिंपल ही रखा है, बाद में आर्ग्यूमेंट कर देंगे पास। तो ये जो हाई है ये है फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे हम हाई की वैल्यू कॉपी कर देंगे ग्रीट में, तो ये भी एक फंक्शन कॉपी है। ये फंक्शन कॉपी हो गया। अब हाई को कॉल करो, हाई को कॉल करो, वैल्यू के साथ करना चाहते हो वैल्यू के साथ ही कर दो। चलो z लिख देते हैं, यहाँ पे z लिख दिया और यहाँ पे b को भी पास कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको एक्सप्रेशन को देखूंगा तो यहाँ पे हेलो हेलो दोनों को वो प्रिंट कर रहा है। वैल्यू प्रिंट नहीं हुई z वाली, क्योंकि हाई की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, a पास नहीं हुआ यहाँ पे z के अंदर, इसमें वैल्यू पास नहीं हुई। सिंपल अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो अब हुई है, वो रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, अब हो गई है, वो वैल्यू पास हो रही है। तो हेलो ए हेलो बी दोनों में एक्सप्रेशन वाले में सेम चल रहा है। तो जो कॉपी का तरीका है वो चाहे फंक्शन हो नॉर्मल या फंक्शन एक्सप्रेशन हो, दोनों का तरीका सेम है कॉपी। तो ऐसे हम फंक्शन को कॉपी कर सकते हैं। callback function, in callback function we pass a function name as an argument। callback function में हम फंक्शन का नाम आर्ग्यूमेंट में भेजेंगे। पहले हम वेरिएबल नाम भेजते थे, यहाँ पे हम फंक्शन का ही नाम भेजेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलो इसको कॉलबैक फंक्शन का एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। कॉलबैक फंक्शन का मतलब क्या था कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं उसके आर्ग्यूमेंट में दूसरा फंक्शन पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर के नाम से बनाया फंक्शन, और इसको जब कॉल करा है तो सम पास किया है। सम क्या है, सम है एक दूसरा फंक्शन। यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बना रखा है सम के नाम से, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं कि ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा और उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा। तो जब ये सम की वैल्यू यहाँ पे हमने पास करी है और ये फंक्शन उसको कॉल कर रहा है, यहाँ पे हमने पास करी और वो उसको कॉल कर रहा है फंक्शन को, फंक्शन कॉल होगा यहाँ से, ये रिटर्न करेगा s के अंदर और s को प्रिंट करेगा। जो हमने फंक्शन का नाम पास किया है s, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम सम ही लिखेंगे। ऐड लिख दिया तो सम की वैल्यू ऐड में पास होगी, यहाँ पे भी वही नाम लिखना होगा, और ये ऐड का मतलब सम ही है, ये सम को कॉल करेगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो s के अंदर होगी। तब भी आंसर हमारा सेम वही 15 आएगा। कोई वैल्यू चेंज करके देखोगे 15 + 10 तो वो 25 हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन है। इसी तरह से हम एक और फंक्शन भी पास कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई के नाम से एक और फंक्शन बनाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई, शॉर्ट में MUL, और यहाँ पे इन 2 नंबर पास करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और मैं अब क्या कर रहा हूँ, सम को भी पास कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई को भी पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ऐड और
मल्टीप्लाई को मैंने शॉर्ट में लिख दिया m। अब मुझे किसको कॉल करना है, सम को करना है या मल्टीप्लाई। मतलब हम इफ कंडीशन के अंदर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू, कोई वेरिएबल है मान लो, अगर उस वेरिएबल की वैल्यू इतनी है तो वो पावर को करे, है ना, या सम को कॉल करे या मल्टीप्लाई को कॉल करे। तो ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि चॉइस है ch के अंदर वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया लेट ch इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है सम। और अगर हम ch के अंदर 2 डालेंगे तो वो मल्टीप्लाई को कॉल करेगा, सेम वैसे जैसे मेन्यू को कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे। 1 का मतलब सम वाला फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करना है। और अगर 2 लिखा है तो 2 वाला फंक्शन कॉल होगा। ऐसा करना है हमने। तो चॉइस हमने भेज दी यहाँ पे, चॉइस को रिसीव करवाओ। सेम भी लिख सकते हैं ch या चेंज भी कर सकते हैं, तो मैंने c लिख दिया। अब c को चेक कर लो कि c के अंदर क्या है। अगर c में 1 है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है सम कॉल करना है। तो इसको यहाँ से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया ऐसे। तो C में अगर 1 है तो ये होगा, और यहीं पे लिख देते हैं else, और else में क्या करा, मल्टीप्लाई वाले को कॉल कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 15 और 10 वाली कोई रख रहे हैं, मतलब हमें करना क्या है वो हमने लिया यहाँ पे। मल्टीप्लाई के लिए मैंने वेरिएबल का नाम यूज किया है m, तो यहाँ पे m का ही यूज करेंगे, m वाला मल्टीप्लाई को कॉल करेगा। ये कॉल कर रहा है मल्टीप्लाई को और ये कॉल कर रहा है सम को। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है, चेक करके देखते हैं। क्योंकि ch के अंदर 1 है तो ये सम को कॉल करेगा, और सम आ गया हमारा 25। थोड़ा सा मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये सम है, और यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं कि ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे सम लिखा आ गया। और अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को कॉल नहीं कर रहा, कमेंट करता हूँ, और नीचे वाली स्टेटमेंट को मैं अनकमेंट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई वाले को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसको भी हम चॉइस में दे सकते हैं कि ये फंक्शन तभी कॉल हो, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन करे हैं, ये फंक्शन तभी कॉल हो अगर कोई सर्टेन कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही है। तो